बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों प्रणाम। दोस्तों आज उल्लासनगर 5 की तरफ से मैं एक दुखद खबर आपको दे रहा हूं। आदरणीय परम पूज्य ओंकारानंद आश्रम के संत शिरोमणि बाबा शिवेंद्रपुरी जी ब्रह्मलीन हो गए आज। दोस्तों 10:30 हो रहे हैं। स्वामी जी की अंतिम यात्रा शुरू है। यह यात्रा आश्रम से निकली नेताजी भाटिया, दूध नाका, मठ मंदिर, स्वामी जय बाबा जी का आश्रम, निजधाम आश्रम। दोस्तों यहाँ से जो यात्रा है वहाँ से फिर ओंकारानंद आश्रम पहुँचेगी और 11:30 बजे से 1 बजे तक अंतिम विधि का कार्यक्रम चलेगा। जिन लोगों को यात्रा का दर्शन करना है वह कर सकते हैं, क्योंकि यात्रा अभी रास्ते पर है। मैंने रास्ते आपको बताए। दोस्तों समाज की क्षति है जब कोई संत ब्रह्मलीन हो जाता है। कई संत ब्रह्मलीन हुए, हमारे जय बाबा जी, पूज्य स्वामी शांति प्रकाश महाराज जी। हजारों की यात्रा में लोग उनके दर्शन करने आते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है कई शहरों से, क्योंकि स्वामी जी जगह जगह जाकर यज्ञ करवाते थे। यज्ञ वाले संत इनको कहते थे। पिछले काफ़ी सालों से दशहरा मैदान में सेवादारों की कड़ी मेहनत से यज्ञ होता था 5 दिनों का। दोस्तों खुद संस्कृत के ज्ञाता थे, संस्कृत उनको आती थी, वेद मंत्र उनको आते थे, मुस्कुराकर मिलते थे लोगों से। दोस्तों 2-3 साल पहले मैं भी मिला था। अक्सर हम मिलते थे। अभी आखिरी के दिन तो ऐसे हुए थे कि स्वामी जी का दर्शन दिन में 2-2 बार हो जाता था, 3-3 बार हो जाता था। रोकते थे, प्रसाद देते थे, बहुत सारे लोगों को देते थे, मुस्कुराते रहते थे। एक बार मैं अखबार के सिलसिले में उस कुटिया में गया जहां बाबा जी बैठते थे। मेरी पत्नी मेरे साथ थी। बाबा जी देखकर मुस्कुराए। उन्होंने जो मैंने थोड़ा बहुत छोटा सा लिखा था उसको पढ़ा और मुस्कुराए। बोले आपने तो हमारे लिए ज़्यादा लिख दिया है। दोस्तों मुझे याद है 2 मालाएं उन्होंने मुझे दी थी। संतों का एक ही काम होता है, नाम जपवाना। वो माला इसीलिए दी थी, गले में पहनने की माला नहीं थी वो। मेरी उनकी जो मुलाकात बचपन था मेरा 1980 में जय बाबा धाम, मैं आदरणीय पूजनीय स्वामी ब्रह्मदास जी के साथ रात के भोजन के बाद बाहर उनके साथ टहलने जाता था। लगभग वही समय जो है, संतों का भोजन करने का समय जो है वो जल्दी रहता है। तो अक्सर बाबा शिवेंद्रपुरी जी मिल जाते थे। दोनों में बातचीत होती थी, हम सुनते थे उन बातों को। स्वामी जी के चेहरे पर एक चमक थी। उनका जो ये ललाट है उस पर चमक थी। लोग आकर्षित होते थे। बाबा जी में एक और चीज थी कि अगर उनको कोई बात पसंद नहीं आई और गैर वाजिबी कोई बात हो गई तो उसको डांट देते थे। ये उनका हक था। वो समझाते थे हमको कि किस तरह से जीवनी जीनी है। अगर बाबा जी चाहते तो एक महल नुमा मकान में रह सकते थे, लेकिन वो बाबा जी जो पुराने बाबा जी थे उनके स्थान पर झोपड़ी में जो एक छोटी सी कुटिया थी वहाँ पर रहते थे। हमेशा अपने पास थोड़ा सा प्रसाद रखते थे, लोगों को देते रहते थे। लोग भी काफ़ी खुश होते थे। सुबह शाम नियम था कब कब बैठना है। दोस्तों
मुझे एक चीज यहाँ पर और याद आती है कि बाबा जी के पास एक ऐसा रसोइया था जो भी वहाँ का लंगर चखता था दीवाना हो जाता था। ये बाबा जी की करामत थी। ऐसा हम और आप नहीं बना सकते, कितना भी हम कर ले नहीं बनेगा, वैसा नहीं बनेगा। उस लंगर की विशेषता अलग होती है। दोस्तों, कुल मिलाकर स्वामी जी हमारे बाजू में थे। ये समाज की क्षति है। समाज को मार्गदर्शन कराना संतों का काम होता है। वह कराते थे, सत्संग बताते थे, खुली भाषा में बात करते थे। आडंबर पसंद नहीं था बाबा जी को, आडंबर बिल्कुल पसंद नहीं था। किसी को भी अनुशासन करने की अनुमति नहीं थी। अगर कोई सत्संग के बीच या कोई भी गलत बात कर देते तो उसको उसी समय टोक देते थे। तो कुल मिलाकर हम लोगों की बड़ी क्षति हुई है। आज मैं अग्निपथ कार्यालय की तरफ से और हमारे मित्र कुलदीप सिंह, दादा गुरदास सिंह एल सिंघानी, अपनी ओर से मैं उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा हूं। और दोस्तों, यह वीडियो मैं जल्दी आप तक पहुंचा रहा हूं ताकि आप संतों के दर्शन कर सकें। और जो भी आप वहां पर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं। अभी यात्रा रास्ते पर है, मेरे हिसाब से परबाराम मंदिर तक यात्रा पहुंची होगी, तो आप लोग दर्शन कर सकते हैं। मैं एक बार फिर उन्हें शत शत नमन करता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ऐसा कहकर मैं अपने बात को समाप्त करता हूं।